हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल पे। अपन पढ़ रहे थे प्रकाश संश्लेषण के बारे में। यह अपन किस टॉपिक में पढ़ रहे हैं? पादपों में पोषण के बारे में। पहले दिन की क्लास अपन ने पोषण की विधियां पढ़ी, दूसरे दिन की क्लास अपन ने प्रकाश संश्लेषण के बारे में संपूर्ण जानकारी ली। उसी सीरीज में आज अपन पढ़ेंगे। आगे टॉपिक आता है पादपों में अन्य खाद्यों का संश्लेषण। ठीक है, तो आइए चर्चा को चालू करेंगे। और सबसे पहले देखो, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। तो आइए देखो, प्रकाश संश्लेषण किसके द्वारा किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण पादपों द्वारा किया जाता है। ठीक है, पादपों द्वारा किया जाता है। और प्रकाश संश्लेषण से क्या? कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन, ऑक्सीजन निर्मुक्त हो जाती है और कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में पत्ती में संश्लेषित हो जाती है। यह बातें अपन कल कर चुके थे। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। कार्बोहाइड्रेट का उपयोग, कार्बोहाइड्रेट का आगे उपयोग, यह जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट का आगे उपयोग होता है खाद्य के अन्य घटकों में संश्लेषण। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है? जल्दी बताइए, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है? यह सब हमारे कल की बात है। ठीक है, आज अपन पढ़ रहे हैं पादपों में अन्य खाद्य। जैसे यहाँ पे हुआ कार्बोहाइड्रेट, अब बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट का निर्माण किन किन से मिलकर हुआ है। तो लिखिए, कार्बोहाइड्रेट में कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो देखो, प्रोटीन क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं नाइट्रोजनी पदार्थ। प्रोटीन होते हैं नाइट्रोजनी पदार्थ। और इनमें क्या क्या होता है? कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है। अगर इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता तो यह सेम कार्बोहाइड्रेट की तरह संश्लेषित हो जाता। लेकिन इसमें क्या है? नाइट्रोजन। नाइट्रोजन हमारे वायुमंडल में तो बहुत है, लेकिन यह पादपों द्वारा क्या नहीं की जाती? यह पादपों द्वारा अवशोषित नहीं की जा सकती। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो इस नाइट्रोजन की क्या कराएंगे अपन? इस नाइट्रोजन की आपूर्ति को अगर आपने पूरा कर दिया, नाइट्रोजन की आपूर्ति को पूरा करेंगे, यह भी अपन सीखेंगे किस प्रकार करेंगे। जब हमारे पास चैप्टर कौन सा आएगा? खाद्य उर्वरक वाला चैप्टर आएगा उसमें। ठीक है, तो नाइट्रोजन पदार्थ की आपूर्ति आपको क्या करनी पड़ेगी? पूरी करनी पड़ेगी मृदा में। अगर आपने यह पूरी कर देंगे तो फिर नाइट्रोजन पदार्थ क्या है? प्रोटीन का। तो लिखिए, जैसे आपने कार्बोहाइड्रेट क्या उपयोग में आते हैं? खाद्य के अन्य घटकों में संश्लेषण करने में। तो यहाँ पे यह क्या काम करेंगे? वसा और प्रोटीन के संश्लेषण में। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। वसा और प्रोटीन के संश्लेषण में। तो यह है कि आज का हमारा एक टॉपिक प्रदान पादपों में अन्य खाद्यों का संश्लेषण। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी होगी। आइए अब अपन बढ़ेंगे आगे। अब अपन बढ़ेंगे आगे, अन्य पोषण विधियां, अन्य पोषण विधियां। तो पहला पोषण विधि अपन ने पढ़ी। ठीक है, अब लिखिए, आप राइटिंग डालिए, अन्य पोषण विधियां। यहाँ तक के पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। नाइट्रोजन पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, इन दोनों चीजों का ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। अगली हेडिंग डालिए आप, अन्य। अगली हेडिंग डालिए आप, अन्य पादपों में अन्य पोषण विधियां। अन्य पोषण विधियां। और अपन यह सब काय में पढ़ रहे हैं? पादपों में। अन्य पोषण विधियां पादपों में। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो देखो, आइए वही समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे पादप। पादप जिनमें, पादप जिनमें कौन अनुपस्थित होता है? पादप जिनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है। क्या वह खाद्य संश्लेषण कर सकते हैं या प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं? तो आप बताएंगे नहीं। तो लिखिए, पादप जिनमें कौन अनुपस्थित रहता है? क्लोरोफिल अनुपस्थित रहता है। कौन अनुपस्थित रहता है? क्लोरोफिल अनुपस्थित रहता है। तो यह क्या खाद्य संश्लेषण कर पाएंगे? आप कहेंगे नहीं, यह खाद्य संश्लेषण नहीं कर पाएंगे। खाद्य संश्लेषण नहीं कर पाएंगे तो यह किन पे निर्भर रहेंगे अपने पोषण के लिए? यह अन्य पादपों पर निर्भर रहेंगे। किन पे? अन्य पादपों पर निर्भर रहेंगे। इसका देखो, तो अपन क्या पढ़ रहे हैं? अन्य पोषण विधियां। तो अपन ने पहली टर्म पढ़ी, वे पादप जिनके पास क्या है? क्लोरोफिल अनुपस्थित है। क्या है? क्लोरोफिल अनुपस्थित है। तो वह क्या खाद्य संश्लेषण कर पाएंगे? आप कहेंगे नहीं, वह खाद्य संश्लेषण नहीं कर पाएंगे। और तो वह अपने पोषण के लिए किन पर निर्भर रहेंगे? तो वह रहेंगे अन्य पादपों पर निर्भर रहेंगे। तो इसका उदाहरण लिखिए, अमरबेल का पादप। उदाहरण लिखिए आप, अमरबेल का पादप। तो ऐसे जीव जो अपने पोषण के लिए अन्य पादपों पर निर्भर करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उसी की डेफिनेशन अपन अब लिखेंगे। तो आइए देखने का प्रयास करना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, लिखिए, अमरबेल जैसे पादप,
अमरबेल जैसे पादप, अमरबेल जैसे पादप, ठीक है। परपोषी को अमूल्य पोषक तत्वों से वंचित कर देते हैं। ऐसे पादप परजीवी कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो देखो अपन पढ़ रहे थे पहला टॉपिक आज का हमारा पादपों में अन्य खाद्यों का संश्लेषण, कार्बोहाइड्रेट का अपन क्लियर कर चुके हैं। आज अपन पढ़ा प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? नाइट्रोजन पदार्थ है। तो नाइट्रोजन कहां से मिलेगी पादपों को? तो यह मिलेगी इसको कहां से? अपन नाइट्रोजन मृदा में घोल कर ही दे सकते हैं, क्योंकि नीचे जब तक हमारी मृदा में नाइट्रोजन नहीं पहुंच पाएगी तब तक हमारे पादपों में नाइट्रोजन नहीं पहुंच पाएगी। ठीक है, तो नाइट्रोजन के लिए क्या करेंगे? अपन उसकी आपूर्ति करेंगे। आपूर्ति मृदा में मिलाकर, यूरिया मिलाकर, खाद मिलाकर, कुछ भी और भी चीजें होंगी उनके बारे में हम आपको बताएंगे। और यह जब इसकी आपूर्ति पूरी हो जाएगी तो नाइट्रोजन पदार्थ क्या करेगा? वसा और प्रोटीन का क्या करेगा? संश्लेषण का कार्य करेगा। पहली बात। दूसरी बात आती है अन्य पोषण विधियां पादपों में। ठीक है, वे पादप जिनमें क्या होगा? क्लोरोफिल अनुपस्थित होगा। क्या वे खाद्य संश्लेषण कर पाएंगे? तो आप कहेंगे नहीं, वह खाद्य संश्लेषण नहीं कर पाएंगे। तो उनको पोषण कहां से मिलेगा? वह अन्य पादपों से लेंगे। सबसे बेस्ट एग्जांपल है अमरबेल का पादप। तो आपसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है अमरबेल के पादप में क्या क्लोरोफिल उपस्थित होता है? तो आप कहेंगे नहीं, अमरबेल का पादप में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता है, क्योंकि यह किसका उदाहरण है? यह एक परजीवी का उदाहरण है। अब आप समझे, फिर आपसे पूछते परजीवी क्या होता है, तो आप बताएंगे अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित कर देते हैं। ऐसे पादप परजीवी कहलाते हैं, क्योंकि यह क्या होगा? जैसे अमरबेल का पादप क्या है? किसी पेड़ के क्या है? लपट जाता है, चारों तरफ लपट जाता है, तो वह उससे पोषण प्राप्त करता है। तो उस पेड़ को उतना पोषण नहीं मिल पाता है, तो उनको क्या करता है? वह पोषक तत्वों से क्या है? वंचित रखता है। तो ठीक उसी को क्या बोला जाता है? परजीवी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। चलिए बताइए, आइए अब आता है हमारे पास दूसरा पोषण विधिया पढ़ रहे हैं। तो पहला अपन ने क्या पढ़ा? परजीवी। देखिए, फिर अपन पढ़ेंगे, अब अगला आता है हमारे पास कीटभक्षी। ठीक है, देखिए कीटों का भक्षण करने वाले पादप, कीटों का भक्षण करने वाले पादप क्या कहलाते हैं? कीटभक्षी कहलाते हैं। तो लिखिए कीटभक्षी। ये हो गया हमारे पास पहला। नंबर 2 कीटभक्षी, कीटों का भक्षण करने वाले पादप क्या कहलाते हैं? कीटों का भक्षण करने वाले पादप कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। कुछ याद रखो, मत रखना, इनके एग्जाम्पल जरूर याद रख लेना आप। ठीक है, तो उदाहरण लिखिए आप। पिचर पादप, इसी को क्या कहा जाता है? इसी को घटपर्णी कहा जाता है। एनसीईआरटी में बकायदा इसका चित्र और एग्जाम्पल बताया गया है। पिचर पादप देखिए, विनस फ्लाई ट्रैप, विनस फ्लाई ट्रैप और सरन्यू। ठीक है, ये हो गए हमारे पास 3 एग्जांपल। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा परजीवी के बारे में। परजीवी कई पादप जिनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित रहता है, वह अपने पोषण के लिए अन्य पादप को भी निर्भर रखते हैं। ऐसे पादप परजीवी कहलाते हैं। उदाहरण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अमरबेल का पादप। दूसरा अपन ने पढ़ा कीटभक्षी, कीटों का भक्षण करने वाले पादप कीटभक्षी कहलाते हैं। सबसे ज्यादा अगर आपको चीजें याद रखनी है तो वह इसके उदाहरण है पिचर पादप, विनस फ्लाईट्रैप और सरन्यू। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। अब देखिए अगला टॉपिक आता है मृतजीवी। अगला टॉपिक आता है हमारे पास मृतजीवी। ठीक है, यह भी पोषण विधियां हैं। ठीक इसी प्रकार आप चीजों को लिखें बिल्कुल बकायदा, जैसे यहाँ दिखाया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार। ठीक है, तो लिखिए अगला टॉपिक आता है हमारे पास मृतजीवी। अगला टॉपिक आता है हमारे पास मृतजीवी। ये पोषण की अन्य विधियां अपन पढ़ रहे हैं। मृतजीवी, देखो आप सभी जानते होंगे, क्या जानते होंगे? आपने एक वर्ड सुना होगा छत्रक। क्या आप इसको जानते हैं? छत्रक। आप कहोगे हम इसको नहीं जानते हैं, लेकिन आप इसका दूसरा नाम जरूर आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, जिसको क्या बोला जाता है? मशरूम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मशरूम कहा जाता है। बरसात के दिनों में पेड़ों की छालों पे या तनों पे तो आपने देखा होगा छतरी जैसी संरचना, या पेड़ों के नीचे छतरी जैसी संरचना बन जाती है। उन्हीं को क्या कहा जाता है? मशरूम कहा जाता है। ठीक है, मशरूम क्या है? मृतजीवी है।
तो इसको पोषण कहाँ से प्राप्त होगा। ठीक उसी प्रकार की विधियां अपन पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो आइए समझने का प्रयास करेंगे। लिखिए देखो, इसके लिए एक एग्जांपल भी है, वह मैं आपको समझा देता हूँ। देखो एक ब्रेड आती है हमारे पास, खाने वाला ब्रेड लेंगे, उसको क्या करेंगे, पानी में डिप कर देंगे। डिप कर दिया आपने उसको पानी में, फिर आप उसको ऐसे स्थान पे रख दीजिए जो क्या होगा, नम होगा। ठीक है, 2-3 दिन तक उसको ऐसे स्थान पे रख दीजिए जो नम है। ठीक है, जब आप उसको देखोगे ना 2-3 दिन बाद, तो ब्रेड के ऊपर क्या है, रोई जैसी संरचना आ जाएगी, अर्थात क्या रुई होती है ना हमारे पास रुई जैसी आ जाएगी। फिर अपन उसको क्या करेंगे, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे। सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जैसे आप देखोगे ना, तो उस पे क्या होगा, उस पे आप देखोगे कवक या फंजाई, कवक या फंजाई उग जाएगी। ठीक है, रोई जैसी संरचना क्या कहलाती है, कवक या फंजाई कहलाती है। ठीक है, यह भी किसका उदाहरण है, यह भी एक मृतजीवी का उदाहरण है। तो लिखिए परिभाषा, परिभाषा लिखिए जल्दी से फटाफट आप आइए। तो देखो परिभाषा लिखिए, पोषण की वह प्रणाली, पोषण की वह प्रणाली जिसमें मृत जीव, जिसमें मृत व विघटन, देखिए पोषण की वह प्रणाली जिसमें मृत व विघटन, विघटित, विघटित लिखिए, विघटन नहीं, विघटित जैविक पदार्थों, विघटित जैविक जैविक पदार्थों से पोषक प्राप्त करते हैं। इसमें जीव, यहाँ पे आप एक वर्ड लगाना, इसको अपन क्या लिखेंगे, तो लिखिए देखो, पोषण की वह प्रणाली जिसमें जीव मृत व विघटित विघटित जैविक पदार्थों से पोषक पोषण प्राप्त करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं, एक मिनट रुकिए, क्या कहलाते हैं, मृत जीवी पोषण कहलाता है। इसको जीव वाली लाइन अपन अगली लाइन में लिखाएंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करना। पोषण की वह प्रणाली जिसमें किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से पोषक प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाते हैं। देखिए मृतजीवी पोषण प्रणाली का, मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव, उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। वह लाइन मैं आपको अलग से दिखाना चाहता था, इसलिए मृतजीवी कहलाते हैं। तो अभी तक अपन ने 3 विधियां कौन कौन सी पढ़ी, परजीवी के बारे में पढ़ा, नंबर 2 बार अपन ने कीटभक्षी के बारे में पढ़ा, नंबर 3 बार अपन ने मृतजीवी के बारे में पढ़ा। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है, जल्दी बताइए यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। आइए अब अपन बढ़ेंगे आगे, और हमारा लास्ट टॉपिक आज का सहजीवी संबंध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से जितने भी सवाल, डेफिनेशन आपको सब याद रखनी है, एग्जांपल आपको सारे याद रखने हैं। कीटभक्षी के एग्जांपल पिचर पादप, विनस फ्लाईट्रैप और सडन्यू, यहाँ तीनों आपको याद रखने हैं। परजीवी का उदाहरण अमरबेल का पादप। जो एनसीईआरटी के एग्जांपल तो आप अच्छी तरह ही याद कर लिए, और बाकी आप याद करें तो अच्छा, नहीं करें तो और भी अच्छा है। ठीक है, आइए अब बढ़ेंगे अपन आगे। हेडिंग डालिए आप सहजीवी संबंध, हेडिंग डालिए आप सहजीवी संबंध। सहजीवी संबंध, हेडिंग डालिए आप। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं, समझने का प्रयास करना। कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपने आवास और पोषक तत्वों का, अपने आवास और पोषक तत्वों को एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं, उसे सहजीवी संबंध कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए आप, देखो एग्जाम्पल लिखिए, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल इसका आता है कवक।
कवक कहाँ उपस्थित रहते हैं? पादपों में, और पादपों में भी कहाँ उपस्थित रहते हैं? यह उनकी जड़ों में उपस्थित रहते हैं। ठीक है, कवक पादपों में कहाँ उपस्थित रहते हैं? यह उनकी जड़ों में उपस्थित रहते हैं। अभी आपको कुछ याद होगा, अभी अपने आपको पढ़ाया था क्या कि कवक और फंजाई किसका उदाहरण है? कवक और फंजाई किसका उदाहरण है? यह दोनों मृतजीवी के उदाहरण हैं। ठीक है, तो देखो, तो कवक खुद का भोजन खुद बना पाएगा क्या? नहीं बना पाएगा। रहता कहाँ है? पादपों के पास। पादपों में क्या है? पादपों में क्या है? खुद का भोजन। यह है, खुद का भोजन बना सकते हैं पादप। तो लिखिए, इसी का पॉइंट को अपन लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जड़ों के वृक्षों में रहते हैं, तो यह पादप इनको क्या प्रदान करते हैं? कवकों को पोषण प्रदान करते हैं। ठीक है, बदले में कवक इनको क्या देते हैं? देखिए, बदले में कवक इनको क्या देते हैं? बदले में कवक जल व पोषकों के सहायता करते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। तो देखो, सबसे बढ़िया एग्जांपल होता है कवक और पादप का। कवक कहाँ उपस्थित रहते हैं? पादपों ने इनको क्या आवास क्या प्रदान किया? आवास प्रदान किया। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। इन्होंने इनको क्या प्रदान किया? इन्होंने इनको पोषक तत्वों की में अवशोषण में सहायता प्रदान करी। तो दोनों में क्या है? सहजीवी संबंध है। देखो, और सबसे बढ़िया एग्जांपल आता है लाइकेन। सबसे बढ़िया एग्जांपल आप समझिए लाइकेन के बारे में। ठीक है, देखो लाइकेन, लाइकेन किन किन से मिलकर बना है? कवक प्लस शैवाल। कवक प्लस शैवाल। कौन? लाइकेन। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। शैवाल क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषित करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। प्रकाश संश्लेषण का कार्य करेंगे तो खाद्य संश्लेषित कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, कवक प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं? नहीं करते। प्रकाश संश्लेषण का कार्य नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ तक की बातें क्लियर हो चुकी है। देखो, कवक शैवाल को क्या करेंगे? कवक शैवाल को, यहाँ पॉइंट लिखिए, कवक शैवाल को रहने का स्थान प्रदान करते हैं। वे जल व पोषक पदार्थों के अवशोषण में उसकी सहायता करते हैं। ठीक है, बदले में शैवाल इनको क्या देगा? अगर यह प्रकाश संश्लेषण कर रहा है तो बदले में इनको क्या देगा? यह इनको खाद्य देगा, अर्थात भोजन देगा। तो यह दोनों क्या है? एक दूसरे पे निर्भर है। तो इन दोनों में क्या है? सहजीवी संबंध है। तो यह आज का हमारा टॉपिक था, जहाँ पे अपन ने सबसे पहले पढ़ा पादपों में अन्य खाद्यों का संश्लेषण, जहाँ पर प्रोटीन के बारे में, नाइट्रोजन पदार्थ के बारे में पढ़ा। फिर अपन ने अन्य पादप विधियां कौन कौन सी पढ़ी? सबसे पहले अपन ने परजीवी को पढ़ा, फिर कीटभक्षी, फिर मृतजीवी, फिर सहजीवी संबंध के बारे में। तो ये था आज का हमारा छोटा सा सेशन। कल मिलते हैं साथ एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग के साथ। जब तक आप चैनल पर देखते रहिए, लाइक कमेंट अधिक से अधिक। चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।